BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. Once Bill Gates said, robotics and other combinations will make this world a fantastic one. हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है BSSS रिदम के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट मृदुल पंत और आज हमारे गेस्ट है मिस्टर अर्पित सोनी। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। ही इज़ अ सेंट्रल हेड एंड सर्टिफाइड ट्रेनर ऑफ रोबोनॉट्स इंडिया। आपने बीटेक की डिग्री इलेक्ट्रॉनिकल एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग से की है। आपने डिप्लोमा फ्रॉम एम्बेडेड सिस्टम्स से भी किया है। आपने अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट को भी दी हैं, जैसे इंडियन रेलवेज, इंडियन आर्मी एंड MPM KVV। ये इतने एक्सपर्ट हैं एम्बेडेड सिस्टम्स, IoT एंड रोबोटिक्स में कि इन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे IIT कानपुर, IIT मुंबई एंड IIT इंदौर में भी अपने वर्कशॉप्स किए हैं। आज के हमारे गेस्ट ने कई इंटरनेशनल एंड नेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड किए हैं। तो मैं आज हमारे गेस्ट के साथ फ्यूचर ऑफ रोबोटिक्स इन दिस वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सो वेलकम सर। थैंक यू सो मच मृदुल। सर मैं काफ़ी क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर सवाल पूछने। सो कैन आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन? श्योर। सर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रोबोटिक्स कितना अंडररेटेड कोर्स है जहाँ पे बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। सर तो आपको किस पॉइंट ऑफ टाइम में लगा कि आपको इस फील्ड को चूज़ करना चाहिए? इनिशियली क्या होता है कि सपोज आप स्कूलिंग कर रहे होते हैं या है ना स्कूल टाइम में होते हैं, आपने देखा होगा कि आप कुछ भी एक यूट्यूब पे या फिर पर्टिकुलर टीवी पे एक प्रोजेक्ट देखते हैं या कुछ इनोवेटिव ड्रोन से रिलेटेड या रोबोट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ देखते हैं, फिर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ मैं क्यों नहीं बना सकता। आप फैकल्टी या पेरेंट्स से गाइडेंस लेते हैं, वो कहते हैं कि ये तो इंजीनियरिंग का चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, आपको वो इंजीनियरिंग अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको सीखने को मिलेगा, है ना। वही मेरे दिमाग में आया कि क्यों मुझे अगर किसी 4th क्लास के बच्चे को अगर पर्टिकुलर ड्रोन बनाना है तो क्यों वो इंजीनियरिंग करे आफ्टर 10 ईयर, फिर वो डेडिकेटेड ड्रोन बनाए, है ना। तो पर्पस वही था हमारा इनिशियली स्टार्ट करने का कि एक स्कूल बच्चा जो मिनिमम एज का हो, है ना, वो भी ड्रोन बनाना या इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे, है ना, लाइक रोबोट्स बनाना। और एजेड पर्सन भी, है ना, कोई 50-60 एजेस के हैं और वो हॉबीस्ट हैं, सपोज उन्होंने गवर्नमेंट में सर्व कर लिया, रिटायर्ड हो गए हैं, अब फ्री हैं अगर, और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो वो भी इससे सीख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमने इस कंपनी का स्टार्ट किया, इसका नाम है रोबोनॉट्स इंडिया। इसमें हम रोबोटिक एजुकेशन को फैलाते हैं एक तरीके से, है ना। जब हमने स्टार्ट किया था 2016 में हमने इसको स्टार्ट किया और हमने इनिशियली सिर्फ इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं था। हमने स्टार्ट किया छोटे बच्चों से जो 4th क्लास में, 1st क्लास में बच्चे, इनिशियली तो हमने 5th क्लास के ऑनवर्ड स्टार्ट किया था, लेकिन हमने देखा कुछ बच्चों में क्यूरियोसिटी है, लाइक वो स्कूल में, प्री स्कूल में ABCD सीख रहे होते हैं और इन रोबोनॉट्स में वो रोबोटिक्स सीखते हैं। तो हमने सिखाने का तरीका थोड़ा अच्छे से डेवलप किया कि कैसे एक स्कूली बच्चे को भी हम रोबोटिक्स सिखा सकते हैं, है ना। जनरली रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का ही सब्जेक्ट है। अगर आप 10th-12th कर लेते हैं अच्छे लेवल पे पर्टिकुलर मैथ्स या फिजिक्स स्ट्रीम से, तो IIT, JEE, NITs कॉलेज के थ्रू आप पर्टिकुलर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं और उसी के बाद एज ए BTech सब्जेक्ट आप रोबोटिक्स चूज़ कर सकते हैं। या फिर आपने इंजीनियरिंग किसी अदर स्ट्रीम्स के उससे की हुई, लाइक आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, मैकेनिकल से किया है या इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से किया है, तो आप MTech रोबोटिक्स में कर सकते हो। लेकिन नए सिनेरियो में आपने देखा, जब से हमने स्टार्ट किया हमने इसको जनरलाइज कर दिया, सभी के लिए इसको रोबोटिक्स को कर दिया है ना। तो वही है। अब आपने देखा होगा 2018 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको भी उसमें एड ऑन किया हुआ है ना। ये रोबोटिक्स के नाम पर डेडिकेटेड नहीं है, स्टेम एजुकेशन के नाम पर है, लाइक साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और आर्ट्स के थ्रू आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना, है ना, उसको प्रैक्टिकली वे में परफॉर्म करना। तो वही था, स्टार्टिंग में हमने इसको स्टार्ट किया, फिर हमने देखा बच्चों की क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग ही ये डेवलप होता गया, है ना। हमने देखा मैक्सिमम जो एज के जो आज हमारे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं वो मैक्सिमम एज 60 है और मिनिमम जो एज का बच्चा है, एक अक्ष है, वो 5 साल का ही है। प्री स्कूल में वो ABCD सीख रहा है और यहाँ पे वो रोबोटिक्स सीखता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि आप सोचते हैं ना कि सर प्री स्कूल का बच्चा वो तो ABCD सीख रहा है, रोबोटिक्स वो कैसे सीखेगा। तो मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि रोबोटिक्स के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, लाइक LED हुआ, रजिस्टर और बैटरी हुआ। अगर मुझे एक बच्चे को सिखाना है कि आपको बैटरी से LED को ग्लो करना है,
है ना, तो उसको नहीं समझ में आएगा। तो मैंने उसको इस तरह से हम सिखाते हैं उसको, जैसे कि रजिस्टर होता है, अब मुझे सिखाना है उसे कि यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम्स होती है, यूनिट ऑफ बैटरी है ना वॉट या वोल्ट होता है, उसको नहीं समझ में आएगा। तो मैं उसको जस्ट इतना हम सिखाते हैं कि जो रजिस्टर है उसका सरनेम होता है ओम्स, जो बैटरी है उसका सरनेम होता है वॉट या वोल्ट। तो ऐसे उसको क्लिक करता है। अब जैसे रजिस्टर क्या करता है, वोल्टेज को अपोज करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो को थोड़ा अपोज करता है। मैं उसको समझाऊंगा, नहीं आएगा उसको समझ में, तो उसके लैंग्वेज में उसको समझाऊंगा कि जो रजिस्टर है वो वोल्टेज को खाने का काम करता है। जितनी ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टर होगा उतनी ज़्यादा वो वोल्टेज को खाएगा, तो उसके दिमाग में वो कहीं ना कहीं आ जाएगा कि कैसे। तो इसी तरह से लो एज के ग्रुप को हम सिखाते हैं, बड़े एज के ग्रुप को भी इसी तरह से उनके अकॉर्डिंगली सिखाते हैं। सर आपने जैसा कहा कि बच्चे भी आजकल रोबोटिक्स से सीख रहे हैं, मतलब रोबोट्स बनाना सीख रहे हैं। सर आगे आने वाले 10 साल बाद सर तो उसका इंडस्ट्रीज़ पे क्या इफ़ेक्ट होगा, जैसे रोबोट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इंडस्ट्रीज़ में? इंडस्ट्रीज़ की बात है, इंडस्ट्रीज़ में तो इफेक्ट पड़ ही रहा है। आपने एजुकेशन में भी देखा होगा, लाइक अभी जापान में कुछ रोबोट्स ऐसे चले हैं जो फैकल्टी को रिप्लेस कर रहे हैं, है ना। क्या होता है, सपोज एक डेडिकेटेड आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सपोज आप बेसिक सी या C++ सिखा रहे हैं ना, तो जो उसका सिलेबस है वो कांस्टेंट है ना। डे 1 में लेक्चर में क्या पढ़ाना है, डे 2 लेक्चर में क्या पढ़ाना है, वो फिक्स है। तो आजकल क्लासरूम में इस तरह से डेडिकेटेड रोबोट्स चले हैं जो आपको सब्जेक्ट्स वाइज गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे, है ना। तो अभी ये बाहर तो ट्रेंडिंग है, आने वाले समय अप टू 2 to 3 years ये इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रीज़ में तो रोबोटिक रिवोल्यूशन काफ़ी हग लेवल पे हो रहा है। आपने देखा कुछ एक सालों पहले ही इंडस्ट्रीज़ में मैन पावर काम कर रहा था चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में, अब वहीं डेडिकेटेड रोबोट्स आ गए हैं, है ना। सर मतलब आजकल हम लोग जहाँ सुनते हैं वहाँ पे AI जैसे चैट GPT, ब्लैक बॉक्स, ऐसे AI के बारे में बात होती है। और सर हम सब जानते हैं रोबोट्स अगर मैनुअली होते हैं तो फिर हम लोग उसे कंट्रोल करते हैं, और जब उससे AI मिल जाएगा तो उसकी खुद की इंटेलिजेंस होगी। तो सर AI का क्या इम्पैक्ट होगा हमारे ये रोबोट्स वगैरह पे? हाँ देखते हैं कि सपोज़ मुझे एक डेडिकेटेड ड्रोन को, है ना, स्टार्ट पॉइंट से सपोज़ वो हमारे कैंपस में है और उसको हमें किसी अदर कैंपस में भेजना है ना, सेंड करना है। तो मैंने सडन उसके डेटा फिट्स कर दिए, वो स्टार्ट करता है। अब AI इसमें कैसे हेल्प करेगा, उसको डेडिकेटेड पाथ प्रोवाइड करेगा। सपोज बीच में हर्डल्स भी आते हैं, है ना, तो उसको रिजॉल्व करते हुए वो डेडिकेटेड पाथ में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर AI का काफ़ी मेजर इम्पैक्ट है, क्योंकि हर्डल्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, है ना। तो उसको पॉइंट आउट करके उसको रिजॉल्व करना वो अलग पार्ट है ना, तो वो डेफिनेटली इसमें वर्क करेगा। सर ये हम जानते हैं कि हर कोई भी फील्ड हो उसमें कोई ना कोई चैलेंजेस आते रहते हैं। तो सर हमारे रिसर्चर्स को ऐसे कौन से टेक्निकल चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है जब वो रोबोट्स बनाने के लिए आते हैं या फिर उसकी स्टडी करने के लिए जाते हैं मेनली? अभी तक ज़्यादातर रोबोट रिपीटेटिव जॉब्स को रिप्लेस कर रहे हैं, है ना। अभी रियल टाइम चैलेंज है कि ह्यूमन से जो ह्यूमन का फ्लक्चुएटेड वर्क है ना, कि आज उन्होंने ये वर्क किया और नेक्स्ट डे उन्होंने जस्ट वर्क को चेंज कर दिया, तो वहाँ पे बहुत चैलेंजेस इसको अभी फेस करने होंगे अगले कुछ सालों में। क्योंकि हमने देखा है कि जस्ट आप कोई भी इंस्ट्रक्शन रोबोट को प्रोवाइड करते हैं, वो किस तरह से उसको लेता है ना, तो वो मेजर इश्यूज़ हैं अभी भी जो इंडस्ट्रीज़ में फेस किए जा रहे हैं। लाइक मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। जब AI रोबोट से मिलता है तो एडवांसमेंट, आपने लाइक कोई मूवी देखी है रोबोट से रिलेटेड? मुझे हाँ कई सारी, रोबोट 2.0, चिट्ठी। हाँ चिट्ठी, तो ये काइंड ऑफ रोबोट है ना, ये मूवीज़ में अभी एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअल में नहीं। क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन हमने दिया है वो जस्ट उसको एग्जीक्यूट करेगा, है ना। लाइक मैंने कहा कि आपको सेव स्टार्ट पॉइंट से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो वो सेव को पहुंचा देगा। सिमिलर कोई और ऑब्जेक्ट में देता हूँ तो उसी तरह से वो वर्क करेगा जैसे सेव को पहुंचा रहा है ना। सपोज कुछ हार्मफुल चीज़ें हैं, है ना, लाइक मैं उसको बंच ऑफ कुछ हार्मफुल चीज़ें देता हूँ, है ना। तो वो भी सेम, सपोज किसी को मैं थ्रो करने के लिए बोलता हूँ, है ना, कि समथिंग आपको थ्रो करना है, और वहीं पर मैं चाकू या कुछ अदर चीज़ देता हूँ थ्रो करने के लिए, तो वो सेम वे में ही उसको थ्रो करेगा, है ना। तो यहाँ AI का वर्क है ना, यहाँ पर हमें ये कुछ ऐसा है जहाँ पर हमें वर्क करना चाहिए रोबोटिक्स में।
सर मतलब मैं भी जब अब छोटा था तब मुझे भी नहीं पता था कि ये रोबोट्स वगैरह में इंटरेस्ट तो थे, क्योंकि मूवीज़ वगैरह में देखा था। पर आज की यंग जनरेशन और मेरे को भी जब मैं छोटा पता नहीं था कि हमें इस करियर में परस्यू कैसे करना है, कि हमें कैसे रोबोट्स में मतलब रोबोट्स क्रिएट करने हैं, हमें कहाँ पे इसकी एजुकेशन लेनी चाहिए। सर मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स में जो लोग इस चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं, रोबोटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए एडवाइस या फिर कि वो कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। सी अलग अलग सेगमेंट्स के फॉर्म में ये होता है, लाइक आप अगर स्कूल सेगमेंट में हैं तो आप समर्स में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन लाइक हायर स्टडीज़ में हैं, लाइक कहीं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, तो आपको एक सेगमेंट आता है इंटर्नशिप से रिलेटेड, है ना, जहाँ आप 15 डेज़ 30 डेज़ 45 डेज़ की इंडस्ट्रीज इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो उसी से बेसिस पे आप रोबोटिक्स में भी इंटर्नशिप कर सकते हो, है ना, जिसमें 15 डेज़ 30 डेज़ 45 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और डेडिकेटेड रोबोट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आपको करवाई जाएगी। टोटली एक्टिविटीज़ हैंड्स ऑन होती है, लाइक आपको कॉपी किताब भी कैरी नहीं करना है ना, फन एक्टिविटीज़ की तरह रोबोट को बनाना सीखना है। तो हाँ, या डेफिनेटली आप इसको अगर रोबोटिक्स के हॉबीस्ट सीखना चाहते हो तो इंटर्नशिप आप रोबोनॉट्स में कर सकते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल जो है उससे काफ़ी व्यूअर्स भी रिलेट कर पाएंगे। सर हम लोगों ने काफ़ी मूवीज़ में देख रखा है, टर्मिनेटर, रोबोट जैसी मूवी में, चिट्टी जैसे रोबोट्स जो हैं वो ह्यूमन बीइंग के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं, वो लोग ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हम लोग कई बार न्यूज़ में भी सुनते हैं कि फेसबुक के कुछ रोबोट्स जो हैं वो एंटी ह्यूमन बींग्स बातें करने लग गए, ह्यूमन बींग्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है बातें करने। तो सर अगर हम इस फील्ड में इतना जा रहे हैं, तो सर अगर ये थ्योरी सच हो जाती है तो सर ये कितनी ख़तरनाक है और हमसे कैसे बच सकते हैं एक तरीके से। जैसे एलियंस का हम एग्जांपल देते हैं ना, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो हम अजप्शन मान के चलते हैं कि एलियंस नहीं हैं, ताकि हम नॉर्मली वे में रिएक्ट कर सकें। वैसे ही सेम रोबोट के साथ है, जो आप अजप्शन जो सुन रहे हैं वो सही है रोबोट्स के बारे में, है ना, तो हम उनको मान के चल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। इनिशियली एक और मैं एग्जांपल, जैसे मोबाइल फ़ोन का आपने इनिशियली देखा होगा कि इनिशियली कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फ़ोन्स यूज़ हुए थे, लेकिन आज आप समय में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा टाइम आपका केवल मोबाइल फ़ोन ही करते हैं। तो टेक्नोलॉजी अच्छे वे में आपके पास में सर्व की गई है, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो रहता ही है। तो रोबोट्स भी इसी केस में आगे होने वाले हैं, लेकिन अभी इतना सेंस लाइक हम जो भी AI रोबोट्स अभी वर्क कर रहे हैं वो इतने डेवलप नहीं हुए हैं। लाइक आप सोफिया या अदर रोबोट्स की बात करो जिनको सिटीजनशिप ऑफ पर्टिकुलर सिटी की मिली हुई है, उसमें भी अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको स्क्रिप्ट एक दी जाती है। तो अभी स्क्रिप्टेड रोबोट्स डेडिकेटेड मिले हैं जिनके ऑलरेडी लाइक उनसे क्या क्वेश्चन पूछने चाहते हैं, क्या आप उनको आंसर करना है, इस तक डेवलपमेंट हुआ है। जो आप बात कर रहे हैं वो नेक्स्ट 50 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 40 to 50 ईयर्स में ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। हाँ डेफिनेटली रोबोट्स में ब्रेन तो डेवलप होता है, लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन की तरह टेंडेंसी होती है ना, कि सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप इस ग्लास को वहाँ पर रख देंगे क्या, है ना, तो इसमें देखें कि मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूँ कि आपको रखना है ना, काइंड ऑफ। तो ये रोबोट्स में नहीं अभी तक डेवलप हुआ कि उनको क्या बोला जाता है, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। तो सर मतलब अगर इसका रिस्क तो है, पर हम ये सोच सकते हैं कि अभी नेक्स्ट 50 ईयर्स तक तो अभी तक इतना डेवलपमेंट नहीं हो सकता कि हम लोगों को इससे खतरा है। जनरली स्टूडेंट का यही इशू रहता है कि अगर रोबोट्स हर जगह आ गए तो हमारी जॉब खतरे में है ना, कि हमारी जॉब चली जाएगी। हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर हम रोबोटिक्स सीख गए या रोबोट्स बनाना सीख गए तो हमारे बनाए हुए रोबोट इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे होंगे, है ना, एम्पावरमेंट जनरेट कर रहे होंगे, और उसका जो रोबोट बनाने की कॉस्ट है ना, वो जस्ट हमें बियर करना है, और हमारे बनाए हुए रोबोट इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि आप रोबोटिक्स सीखिए, आपके बनाए हुए डिफरेंट रोबोट इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग सेगमेंट में काम कर रहे होंगे, और आप घर पे बैठ के उसको जिस मॉनिटर और जनरेशन करना होगा आपको। तो ये एक अच्छा वे है अगर आप इस पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो। सर मेरी तरह मेरे व्यूअर्स भी कई होंगे कि उन्हें रोबोनॉट्स इंडिया से में काम करना है, जैसे उनसे मिलके इंटर्नशिप करनी है, तो सर उसके बारे में थोड़े बताइए कि कैसे कर सकते हैं हम उसमें इंटर्नशिप वगैरह। हाँ,
अब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप hr@robonotsindia.com पर अगर मेल करते हैं, अपना इंटरेस्ट शो करते हैं इंटर्नशिप से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपको वहाँ से ये रिप्लाई आएगा, है ना, एक डेडिकेटेड। और दूसरा है कि हम काफ़ी कॉलेजेस से ऑलरेडी एसोसिएटेड, लगभग 100+ कॉलेजेस से एसोसिएटेड है, और वहाँ पर IIT के बिहाफ पर हम एक्टिविटीज़ काफ़ी करवाते हैं। टोटली एक्टिविटी जो IITs के बिहाफ पे होती है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जो कॉलेज हमसे ज्वाइन है उनमें तो डेफिनेटली ये एक्टिविटीज़ हो ही रही है ना। जो कॉलेज अभी ज्वाइन नहीं है, मैं उनको भी इनवाइट करूँगा कि वो भी रोबोनॉट से जुड़ें और इस तरह की एक्टिविटीज़ का पार्ट बने। सर मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे और मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, रोबोटिक्स के बारे में जानने को मिला होगा कि कैसे वो अपना करियर परस्यू कर लेते हैं। सर थैंक यू सर कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम और एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। तब तक के लिए व्यूअर्स लेते हैं आपसे विदा, तब और मिलेंगे ऐसे ही शानदार पॉडकास्ट के साथ। तो तब तक के लिए डू लाइक, कमेंट एंड शेयर।